हाय गाइस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डेटाबेस से वैल्यूज़ लेके एक हमने पहले इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम डेटाबेस से वैल्यूज़ लेने के बाद अगर उसको हमने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाना हो तो वो हम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, वैल्यूज़ को कैसे लिया जाता है और किसकी मदद से, यानी डाटा सेट की मदद से हम उसको, अगर हम वैल्यूज़ को डाटा अडाप्टर के अंदर आती हैं वैल्यूज़ लेके उसको डिस्प्ले कराने का तरीकाकार क्या है। तो अब उन्हीं वैल्यूज़ को जो डाटाबेस से हमने ली हैं, अगर हमारे पास एक टूल में एक हमारे पास चीज़ मौजूद है जिसको हम कहते हैं ग्रिड व्यू। एक ग्रिड व्यू होता है जो कि डाटाबेस से वैल्यूज़ लेने के लिए लेके डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रिड व्यू कंट्रोल है। इस कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये आपके फॉर्म के अंदर ऐड हो जाता है। अब एक तो तरीकाकार है कि इसको आप एक विज़िट के थ्रू, यहाँ से एक विज़िट चलता है, इस विज़िट के थ्रू आप इसको डाटा सोर्स दें, और डाटा सोर्स यानी आप डाटाबेस के अंदर से जिस डेटा टेबल का डाटा आपने उठाना है वो आप एक विज़िट के थ्रू इस डाटा सोर्स के इसको डाटा सोर्स दें अपना, यानी आप उसको डाटाबेस बताएं, उसमें से एक टेबल बताएं, वो पूरा का पूरा डाटा उठा के ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आपका फॉर्म लोड होता है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये उसको डिस्प्ले करवा देता है। लेकिन हम इसको आज इसको सीखेंगे विज़िट के थ्रू नहीं, एक यानी कमांड के थ्रू। यानी अगर हमने कमांड करना हो और कमांड के थ्रू अगर हमने इसको डाटा ग्रिड व्यू को अपडेट करना हो, यानी डाटा ग्रिड व्यू के अंदर एक डाटाबेस से वैल्यूज़ को उठा के डाटा ग्रिड व्यू के अंदर बाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं, हम उसका तरीकाकार इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। ये डाटा ग्रिड व्यू आपको बहुत एक अच्छा एक आपके पास कंट्रोल मौजूद है जो कि आपको तमाम का तमाम डाटा उठा के बड़ी इजी फॉर्म में आपको एक डिस्प्ले करवा देता है डेटाबेस का, ताकि आप उसके अंदर से जो भी कॉलम्स हैं, यानी उसी ग्रिड व्यू के थ्रू जो कि आपको यहाँ पे ये इसके अंदर नज़र आता है, इसी फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर तमाम का तमाम डाटाबेस का रिकॉर्ड, उस टेबल का, जिस टेबल का रिकॉर्ड आप लेना चाहते हैं वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड रोज़ और कॉलम की सूरत में यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो इसके लिए हमें एक इवेंट रिक्वायर्ड है। तो इवेंट के लिए हम यहाँ पे एक बटन लगा लेते हैं, इसको हम कहते हैं डाटा ग्रिड कंट्रोल। डाटा बाइंड कर देते हैं, इसको कह देते हैं, ये भी एक वैल्यू है तो हम इसको कर देते हैं शो। ओके जी, सॉरी, इसका नेम था, हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है, शो। लें जी, शो आ गया। सेम लाइक जो हमने सेलेक्ट का पूरा कोड लिखा था उसी को हम कॉपी करेंगे। ये यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया और फॉर का लूप छोड़ दिया, और कैच की एक्सेप्शन वगैरह दोबारा आप उसको ले लें। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले कनेक्शन बनाया है, इसको डाटा अडाप्टर चाहिए, यू नीड अ डाटा सेट चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि डाटा सेट क्यों रिक्वायर्ड है। वो एक क्यूरी चाहिए जिस टेबल से रिकॉर्ड आपने लेना है, हमने यूज़र नेम के टेबल से रिकॉर्ड लेना है। कनेक्शन ओपन किया, सेलेक्ट कमांड से क्रिएट को एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद अडाप्टर डाटा सेट के अंदर वो वैल्यू को डिस्प्ले वो बाइंड करने के बाद जस्ट आपने काम करना है कि कनेक्शन क्लोज़ किया। तो हमारे पास जो डाटा ग्रिड व्यू है इसके अंदर डाटा सोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर आपने डीएस की मदद से टेबल, जो भी टेबल का रिकॉर्ड है वो टेबल का रिकॉर्ड आपने इसके अंदर बाइंड कर देना है, यानी इसको डाटा सोर्स प्रोवाइड कर देना है कि जो आपके पास डाटा आया है वो डाटा सेट के टेबल नंबर 0 इंडेक्स के अंदर मौजूद है, उसको लें और इसके अंदर डिस्प्ले करवा दें।
तो बाकी जो रहा कमांड सेलेक्ट का वो ऑलरेडी हमने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है, उसी तरह है। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर डाटा सोर्स बताना होता है। डाटा सोर्स बताया, वो हमारे पास डाटा सेट के अंदर टेबल के फॉर्म के टेबल के अंदर ज़ीरो इंडेक्स पे मौजूद है। तो आइए इसको चलाते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू के अंदर जो हम डाटा सोर्स देना चाहते हैं वो करेक्टली डाटा सोर्स दिया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसको शो को क्लिक करूँगा, तो ये देखें उसने जो भी रिकॉर्ड था डाटा उस टेबल के अंदर डाटा सेट की मदद से मेरे ग्रिड व्यू के अंदर वो डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो सेलेक्ट की कमांड से मैसेज बॉक्स के अंदर से वैल्यू उठती है। और उसके अलावा अगर आपके पास एक बहुत अच्छा कंट्रोल है, जो कि मैसेज बॉक्स के अंदर का आप आमतौर पर कोई भी डाटाबेस की वैल्यू उसको डिस्प्ले नहीं करवाते। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा कंट्रोल जो डाटा ग्रिड व्यू के नाम से है, उसकी मदद से हमने ये वैल्यूज़ को लिया और वैल्यूज़ को सेलेक्ट की कमांड से वैल्यूज़ को लिया और डाटा सेट की मदद से उसको ग्रिड व्यू के अंदर बाइंड कर दिया। तो ये था छोटा सी एक क्लिप जिसके अंदर हमने देखा कि डाटा ग्रिड व्यू क्या होता है और वो हमारे पास कैसे उसके थ्रू आप डाटाबेस की वैल्यूज़ को अपने ग्रिड व्यू के अंदर बाइंड कर सकते हैं। कट शॉट दोबारा इसको देखते हैं। सेलेक्ट कनेक्शन बनाया, डाटा अडाप्टर रिक्वायर्ड है, डाटा सेट एक क्यूरी रिक्वायर्ड है। बस आपने जैसे एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड की क्यूरी एग्जीक्यूट की, अडाप्टर से फिल किया डाटा सेट के अंदर और डाटा ग्रिड व्यू की मदद से उसको डाटा सोर्स दिया, वो डाटा सेट का वो टेबल जो कि आप ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। शुक्रिया।